खुद को सभी देशों से सुपर समझने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान इजराइल वॉर में बड़ी हार हुई है। अपनी हार से वो इतना बौखला गए हैं कि 3 दिन चलने वाली G7 की मीटिंग छोड़ के वापस अपने देश अमेरिका भाग खड़े हुए हैं। इससे एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भयंकर बेइज्जती हुई है, वहीं दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप को और भी शर्मसार कर दिया है। ऐसे में G7 की बैठक में भयंकर बवाल हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रो के बयान पे पलटवार किया है, तो दूसरी ओर ट्रंप ईरान को लेकर भी बड़ा फैसला करने की बात कर रहे हैं। कैसे डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हार G7 में हुई है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने क्या कह दिया है कि ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पे आ गया है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे पूरा मामला G7 में ईरान के समर्थन से जुड़ा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। इजराइल की जंगखोर नीतियों और अमेरिका की गुंडागर्दी को G7 में करारा जवाब मिला है। 16 जून को कनाडा के कनानिस्किन में G7 समिट शुरू हुई, जहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के लीडर्स जमा थे। जहां ग्लोबल ट्रेड, यूक्रेन, रूस, जंग और मिडिल ईस्ट का बिगड़ता हालात पे चर्चा होनी थी, लेकिन सारा फोकस था इजराइल और ईरान की उस जंग पे आ गया जो अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं थी। ये थी न्यूक्लियर पावर, तेल की सियासत और इजराइल अमेरिका की दादागिरी को जंग होती दिख रही है। आपको बता दें कि 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकानों पे जो है हमले शुरू कर दिए। 14 जून को ईरान ने जवाब में इजराइल के शहरों पे 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 15 जून को इजराइल ने तेहरान के ऑयल डिपो और डिफेंस मिनिस्ट्री को निशाना बनाया और अब 16 जून ईरान ने तेल अवीव सहित इजराइल पे बड़ा हमला किया है। ईरान का 5वें दिन का हमला सबसे तेज और आक्रामक रहा है। इस हमले ने ना सिर्फ इजराइल को हिला के रख दिया है, बल्कि सीधे अमेरिका भी इस हमले से दहशत में आ गया है। आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पे हमले शुरू किए, ये कह के कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके लिए खतरा है। लेकिन सच क्या है? इजराइल और अमेरिका मिलकर मिडिल ईस्ट में अपनी बादशाहत कायम करना चाहते हैं। दूसरी ओर ईरान ने साफ कहा कि हम अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं और ऐसे में इस जंग ने दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया है। आपको बता दें कि यही वजह है कि ये मामला G7 में भी उठा कि क्या इस जंग को रोका जा सकता है, और यहीं से शुरू हो गई ट्रंप की शर्मनाक हार की कहानी। ट्रंप G7 में अपनी ताकत दिखाने आए थे, लेकिन यूरोपियन लीडर्स ने पहले ही रविवार रात को एक अनौपचारिक मीटिंग कर ली थी, जिसमें ट्रंप को बुलाया तक नहीं गया। ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च, फ्रांस के मैक्रो और इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कहा कि इजराइल और ईरान की जंग को रोकना होगा, लेकिन ट्रंप वो तो इजराइल की हाँ में हाँ मिलाने से बिजी थे। आपको बता दें कि ऐसे में G7 में एक बड़ा कदम उठा लिया है। लीडर्स ने मिलकर के एक सीज फायर प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें 3 बड़ी शर्तें थी। नंबर 1 कि इजराइल और ईरान तुरंत हमले रोके। नंबर 2 कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ्रीज करे। और नंबर 3 इजराइल को आत्मरक्षा का हक है, लेकिन डिप्लोमेसी को मौका देना होगा। आपको बता दें कि ये प्रस्ताव दुनिया के लिए उम्मीद की किरण था, लेकिन ट्रंप ने इसे अपनी अहम में ठोकर मार दी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि मैं इस कागज पे साइन नहीं करूंगा। आपको बता दें कि ये वो पल था जब ट्रंप G7 में अकेले पड़ गए। बाकी लीडर्स डिप्लोमेसी चाहते थे, लेकिन ट्रंप इजराइल की जंगखोर नीतियों के साथ खड़े थे। आपको बता दें कि ट्रंप का ये रुख कोई नई बात नहीं थी, वो हमेशा से इजराइल के पक्के दोस्त रहे हैं, लेकिन इस बार बात सिर्फ दोस्ती की नहीं थी। ट्रंप को डर था कि अगर वो सीज फायर के लिए दबाव बनाएंगे तो इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू उनकी बात नहीं मानेंगे, और अगर जंग बढ़ी तो अमेरिका को भी इसमें कूदना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी गलती थी कि ईरान को कमजोर समझना। आपको बता दें कि ईरान ने ट्रंप की धमकियों को पहले ही ठेंगा दिखा दिया था। ओमान, कतर और सऊदी अरब के जरिए ईरान ने मैसेज भेजा कि हम तभी रुकेंगे जब इजराइल हमले रोकेगा, लेकिन इजराइल तो रुकने के मूड में नहीं था। नेतन्याहू ने तो ABC न्यूज पे कहा कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैंसर की तरह खत्म करेंगे और जंग तभी खत्म होगी जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमेनी को मार देंगे। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ईरान की डिप्लोमेसी ज्यादा कारगर दिखी। G7 जैसे सम्मेलन में ईरान समर्थन में खुल के कई यूरोपीय देश आ गए, और फिर आया तो पल जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। 16 जून की रात व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि ट्रंप G7 समिट को एक दिन पहले छोड़ के वॉशिंगटन लौट रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कोरेलिन लेविट ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसकी वजह से ट्रंप को वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन सच क्या था? तो जवाब है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था।
ट्रम्प G7 में अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो भाग खड़े हुए। सोशल मीडिया पे तहलका मच गया। एक्स पे लोगों ने लिखा कि ट्रम्प G7 से भाग गए क्योंकि ईरान ने उनकी धमकियों को धूल चटाई। एक यूजर ने तो लिखा कि ट्रम्प ने तेहरान को खाली करने की धमकी दी, लेकिन अब खुद वॉशिंगटन भाग रहे हैं और ये धमकी कोई मजाक नहीं थी। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया कि सभी लोग तुरंत तेहरान खाली कर दें, ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं मिलने देंगे, लेकिन इस धमकी ने उल्टा असर किया। ट्रम्प की इस धमकी से तेहरान में हड़कंप मच गया। लोग अपने घर छोड़ के तुर्की बॉर्डर की ओर भागने लगे, लेकिन ईरान ने जवाब में और मिसाइलें दागी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पे लिखा कि अगर ट्रम्प डिप्लोमेसी चाहते हैं तो पहले इजराइल को रोकें। इससे ट्रम्प ना केवल हक्का बक्का रह गए बल्कि वो अपने उड़न खटोले पे बैठ के अमेरिका की ओर निकल पड़े हैं। आपको बता दें कि G7 में मैक्रो ने जो बम फोड़ा था वो असर बहुत का दूर तक हुआ है। बता दें आपको कि मैक्रो ने ट्रम्प के वापस जाते ही ये दावा किया कि ट्रम्प ईरान इजराइल के बीच सीज फायर को कराने के लिए वापस गए हैं, लेकिन जैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का ये बयान तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। और जब पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि अब शायद सीज फायर हो जाए तो ट्रम्प का फिर एक चौंका देने वाला बयान आया है। उन्होंने तुरंत ट्रुथ सोशल पे पोस्ट डाला कि पब्लिसिटी सिटिंग प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं क्यों लौट रहा हूँ, ये कोई सीज फायर नहीं है बल्कि कुछ और ही बड़ा है। लेकिन दोस्तों ट्रम्प का ये गुस्सा उनकी बौखलाहट दिखाता था। वो G7 में अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैक्रो ने उनकी सारी पोल खोल दी। आपको बता दें कि G7 में मैक्रो अकेले नहीं थे बल्कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं मिलने चाहिए, लेकिन डिप्लोमेसी ही रास्ता है। ब्रिटेन, इटली और कनाडा ने भी सीज फायर का समर्थन किया। G7 का ज्वाइंट स्टेटमेंट साफ था कि इजराइल को आत्मरक्षा का हक है, लेकिन ईरान को भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। ऐसे में ये ट्रम्प के लिए करारा तमाचा था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रम्प की G7 से भागना उनकी हार थी? बिल्कुल नहीं। ट्रम्प ने ना सिर्फ सीज फायर प्रस्ताव को ठुकराया बल्कि वो G7 के बाकी लीडर्स को एकजुट करने में भी फेल रहे। उनकी धमकी तेहरान को खाली कर दो ने ईरान को और भड़काया। नतीजा, जंग और तेज हो गई। ईरान ने तेल अवीव पे और मिसाइलें दागी और इजराइल ने तेहरान के बाहरी इलाकों में बमबारी की। आपको बता दें कि ट्रम्प की इस हार का असर सिर्फ G7 तक नहीं था, अमेरिका में भी उनकी आलोचना शुरू हो गई। डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन ने प्रस्ताव पेश किया कि ट्रम्प बिना कांग्रेस की इजाजत के ईरान पे हमला नहीं कर सकते। सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इजराइल पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने न्यूक्लियर टॉक्स को बिगाड़ने के लिए ये हमले किए हैं, लेकिन ट्रम्प के अपने रिपब्लिकन दोस्त भी अब उनसे किनारा करने लगे हैं। टकर कार्लसन और मार्जरी टेलर ग्रीक जैसे मागा लीडर्स ने कहा कि ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट की नीति को छोड़ के इजराइल की जंग में फंस रहे हैं। दूसरी ओर ईरान ने दिखा दिया है कि वो किसी की भी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ईरान ने ना सिर्फ इजराइल के हमलों का जवाब दिया है बल्कि उसने डिप्लोमेसी का रास्ता भी खुला रखा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हम शांति चाहते हैं लेकिन इजराइल की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये बात G7 में गूंजी। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने साफ कहा है कि डिप्लोमेसी ही रास्ता है, लेकिन ट्रम्प और इजराइल की जिद ने इस मौके को भी गंवा दिया। ईरान की इस हिम्मत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अकेला नहीं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रम्प को चेतावनी दी है कि ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर सकती है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि न्यूक्लियर टॉक्स की एकमात्र रास्ता है, और G7 में भी ज्यादा देश ईरान के साथ डिप्लोमेसी के पक्ष में थे। अब सवाल ये है कि क्या इस जंग को रोका जा सकता है? G7 ने ट्रम्प की हार के बाद दुनिया डिप्लोमेसी की ओर बढ़ रही है। फ्रांस, जर्मनी और UAE जैसे देश चाहते हैं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल तुरंत कदम उठाए। ओमान का प्रस्ताव अभी भी मेज पे है, लेकिन इजराइल और ट्रम्प की जिद इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। ट्रम्प ने कहा कि वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। उनके मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉन को ईरानी ऑफिशियल्स से मिलने का टास्क दिया गया है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अब तक इजराइल हमले नहीं रोकेंगे, कोई डील नहीं होगी और ये ईरान का हक है। आखिर क्यों वो इजराइल की दादागिरी बर्दाश्त करे? ऐसे में साफ है कि ईरान कहीं भी अकेला नहीं है। उसने साबित कर दिया है कि अगर G7 जैसे संगठन उनके पक्ष में है तो जरूर ईरान इस पूरे वार में बड़ी जीत दर्ज करेगा। आपको क्या लगता है कि ईरान ने एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू को जोर का झटका नहीं दिया है? क्या ईरान का ये साफ संदेश नहीं है कि वो अमेरिका के हमले का भी जोरदार जवाब देने को तैयार है? आप अपनी राय कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।